मोहन अपनी पत्नी माला के साथ एक गांव में रहता था। मोहन बहुत ही आलसी था। माला रोज मोहन से काम पे जाने को कहती और मोहन रोज कोई ना कोई बहाना बता देता। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता है। अरे, आप आराम ही करते रहोगे या घर की हालत भी देखोगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ पकाने के लिए राशन बचा है। अरे माला, कोई अच्छा काम मिलता ही नहीं है। जो मिलता है वह बहुत ही बेकार लगते हैं मुझे। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगा। यह कहते हुए मोहन काम की तलाश में जाता है। तेज धूप होने के कारण थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हाँ, इतनी तेज धूप है, कोई काम भी नहीं मिला। इतना थक गया हूँ। उसी पेड़ पर बैठे एक कौवे को देखकर मोहन सोचता है, मुझसे अच्छी तो इन कौवों की जिंदगी है। खुले आसमान में उड़ते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाते हैं। ना काम करने की फिक्र, ना पैसे कमाने की। वहीं पास में बैठे एक साधु मोहन की बातें सुन रहे थे। साधु मोहन से कहते हैं, वत्स, लगता है तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो। हाँ साधु महाराज, सही कहा आपने। मैं अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मुझसे अच्छी जिंदगी तो उस पेड़ पर बैठे कौवे की है। न कमाने की फिक्र, न घर बार, न दुनियादारी की। काश ऐसी ही जिंदगी मेरी होती, पर हमें तो इतनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। पूछो मत। देखो वत्स, तुम जो सोच रहे हो वह सही नहीं है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में बनाया है वही उसके लिए अच्छा है। पृथ्वी पर हर प्राणी के जीवन में हर तरह की परिस्थितियां आती हैं और सभी को उनका सामना करना पड़ता है। यही जीवन है। साधु महाराज, लगता है आप सिर्फ नाम के ही साधु हैं, काम के नहीं। इसीलिए तो बातें बना रहे हो। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ आपसे उम्मीद लगा बैठा। मैंने सोचा आप कोई सच्चे साधु होंगे। आपके पास दैविक शक्तियां होंगी, पर आप तो ठहरे ढोंगी साधु। मोहन की तीखी बातें सुन साधु को क्रोध आ जाता है। मूर्ख, मैंने तुझे जीवन का महत्व समझाना चाहा, परंतु तूने मेरा ही अपमान कर दिया। अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जब तक तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता, तब तक तू एक कौवा बनकर रहेगा। साधु के श्राप देते ही मोहन एक कौवा बन जाता है। अरे वाह साधु महाराज, धन्यवाद। आपने मुझे श्राप देकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। हा 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 हा। काव, 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 काव। मैं बहुत ही खुश हूँ। चलता हूँ साधु महाराज। मूर्ख व्यक्ति। कौवा बहुत खुश था। वह आसमान में इधर उधर उड़ रहा था। काव, 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 काव। अब आएगा मजा जिंदगी का। काव, काव, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। काव, काव। कौवा आसमान में उड़ रहा था कि तभी वह देखता है
एक बाज उसकी ही तरफ आ रहा है। अरे अरे, ये बाज मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कौवा बाज से बचने के लिए भागने लगता है। कहाँ जाओगे बचकर मुझसे? अरे, ये तो मुझे नोच डालेगा, भाग लेता हूँ यहाँ से। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। बाज चला जाता है। कौवा वहीं एक पेड़ पर घोंसला देखता है और बारिश से बचने के लिए घोंसले में जाता है। घोंसले में पहले से ही रह रहे दो कौवे उसे भगाने लगते हैं। अरे, तुम हमारे घोंसले में कैसे आ गए? तेज बारिश हो रही है, बारिश से बचने के लिए मैं घोंसले में आ गया। लेकिन ये हमारा घोंसला है, इसे हमने बनाया है, तुम अपना घोंसला खुद बनाओ। लेकिन मुझे घोंसला बनाना नहीं आता। कैसे कौवे हो तुम? तुम्हें घोंसला बनाना नहीं आता? मैंने हर रोज लकड़ी का, घास का एक एक तिनका उठाकर लाकर बनाया है हमने यह घोंसला। इसमें मेहनत लगती है। जाओ, मेहनत करो, और बारिश से बचना है तो घोंसला बनाना सीखो। कौवा बनकर भी मेहनत करो, इससे ठीक ना मैं इंसान ही था, तो बारिश से बचने को अपना घर तो था। तभी बारिश बंद हो जाती है। कौवा वहां से चल देता है। उसे भूख लगती है। सामने खेत देख वह दाना चुगने खेत में जाता है। कौवे को दाना चुगते देख किसान डंडा लेकर उसे भगाने लगता है। अब क्या करूं? रहने को घोंसला नहीं, खाने को दाना नहीं। अरे हाँ, मेरे पास तो घर है। मेरी पत्नी माला मुझे खाना पका कर देगी, उसके पास जाता हूँ। कौवा माला के पास जाता है। वह देखता है माला रो रही है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे अकेला छोड़कर। मेरा तो उनके सिवा कोई और है भी नहीं। इतना समय हो गया है, काम ढूंढने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? माला को रोता देख कौवा दुखी हो जाता है। वह माला के पास जाता है। माला, माला, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे देखो। कौवा माला को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर माला को कौवे की भाषा समझ नहीं आती। अरे, एक तो मेरे पति खो गए हैं, ऊपर से ये कौवा पता नहीं कहाँ से आकर काँव काँव कर रहा है। चल भाग यहाँ से। अब क्या करूं? माला तो मेरी भाषा ही नहीं समझती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इंसान ही ठीक था। साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज। क्या हुआ वत्स? तुम खुश तो हो ना? अरे साधु महाराज, कैसे खुश हो सकता हूँ? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे समझाया था, पर मैं मूर्ख था, समझ ना सका। मैंने अपने बारे में सोचा, माला के बारे में सोचा ही नहीं। उसका तो मेरे अलावा कोई नहीं है। साधु महाराज, कृपया मुझे वापस इंसान बना दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, अपने घर जाओ और माला को परेशान करो। जब वो तुम्हें डंडा मारेगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। कौवा अपने घर जाता है। वह माला को परेशान करता है। कौवा काँव काँव करता ही रहता है। माला उसकी काँव काँव सुनकर परेशान होकर उसे भगाती है, पर वह नहीं भागता। फिर वह डंडा उठाती है और उसे मारती है।
जैसे ही माला कौवे को डंडा मारती है वह इंसान बन जाता है। माला यह देख चौंक जाती है। अरे आप? हाँ माला, मैं। मोहन माला को सारी बात बताता है और माला से माफ़ी मांगता है। माला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं समझ गया हूँ। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है उसके लिए वही अच्छा है। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, मैं मेहनत करूँगा। मोहन मेहनत करने लगता है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं।